स्थान में स्वगृही सूर्य राजयोग बना के प्रचंड पराक्रम और ऊर्जावान ऐसे व्यक्ति रहते हैं, शक्ति का कोई कमी नहीं रहता है, मित्र बंधु पड़ोसियों का सहायता रहता है। ऐसे लोगों का मित्र लोग जबरदस्ती उनका बाप को बुला बुला के कुंडली दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मना करने के बावजूद भी बोलते देख दो। तो मित्र बंधु पड़ोसियों का सहायता ऐसे लोगों को ज्यादा रहता है, ठीक है। गुरु शुक्र केतु गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, जिंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप जिंदगी में घट सकता है। 4th हाउस में गुरु शुक्र केतु, शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में बैठा है। इसको नीच भंग होने के लिए बुध का आवश्यकता था, नहीं है। शुक्र नीच होने से गलत हरकत करा देता है। गुरु और शुक्र एक घर में बैठा हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, दो शुभ ग्रह के साथ गुरु चांडाल बनने के कारण थोड़ा सा ये मन का घर भी है और मन में वहां वो बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ डोमिनेट कर रहा है बाकी प्लैनेट को, इसलिए उतना ज्यादा कुछ खास लाइफ में प्रॉब्लम होगा नहीं, और होने से भी वो प्रॉब्लम सारे भाग जाते हैं। लेकिन मन में गुरु चांडाल लगा है तो या तो धोखा खाओगे या तो धोखा दोगे, ठीक है। धोखा खाने का चांसेस ज्यादा रहता है। मन का हाउस में ओवरलोड ऑफ माइंड, ओवर थिंकिंग, कभी विच्छेदात्मक सोच तो कभी कामना वासना का सोच तो कभी ज्यादा ज्ञान वाला सोच, तो ऐसे व्यक्ति लोग ज्यादातर द्वंद्वात्मक परिस्थिति में घुसते हैं। कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, कभी बीच में जाएंगे, कोई समझ नहीं पाते हैं। कालसर्प कुंडली है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, अपने से अपना मतलब गलत करना या गलत हरकत कर लेना, ठीक है, या अपने से अपना समझ नहीं पाना कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, जिसके लिए अपना विनाश हो जाता है। इधर यानी ऋण के क्षेत्र में परेशानी का स्थिति दिखाई दे रहा है। दशम स्थान लग्न से एकादश लाभ स्थान में स्वगृही मंगल, चंद्रमा से दशम स्थान में मंगल, ऐसे लोगों का स्वगृही मंगल होने के कारण करियर में कोई खास प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ पर आदमी या तो मेडिकल लाइन में जा सकता है, या तो टीचिंग लाइन में जा सकता है, या तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि के मार्ग में भी रास्ता खुल जाता है। जमीन जायदाद इत्यादि से संभावना बहुत ज्यादा रहता है फायदा कमाने का। लग्न से दशम का राहु भी कंप्यूटर इत्यादि से लेके जितने सारे बिजनेस है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, कंप्यूटर और इस प्रकार का करियर यानी डुअल करियर लाइफ में आके खड़ा हो जाता है। ये दो कंडीशन है। अब मेरे इंटरेस्ट वर्तमान नहीं होता है, इंटरेस्ट उसके समय में आता है, जिस समय उसका दशा अंतरदशा चलेगा जिंदगी में, उसी समय आपके अंदर उस प्रकार का रुचि और अभिलाषा बढ़ेगा, ठीक है। वर्तमान समय में कुंडली में 2028 तक बुध का महादशा चल रहा है। बिजनेस वाला प्लैनेट दिमाग को लगा के बिजनेसात्मक बना देता है, पैसाखोर बना देता है, बचकाना बना देता है, माइंड को स्विंग बना देता है। चंद्रमा के घर में बुध जब बैठता है, वर्तमान समय में बुध के दशा में 2026 में गुरु का अंतरदशा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपके ये लग्नाधिपति बुध है और अपने से जाके द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, और 4th हाउस, हाउस ऑफ माइंड एंड हाउस ऑफ पर्सनालिटी, वो बैठा आके बुध और चंद्रमा के साथ, शनि के साथ बैठा हुआ है। पाप ग्रह युते पाप ग्रह संयुते होके बैठा है द्वितीय स्थान में। तो स्वाभाविक बात है कि इस समय क्योंकि आपके करियर हाउस एक्टिवेट नहीं है और करियर हाउस के ऊपर किसी का दृष्टि नहीं है, तो स्वाभाविक बात है इसके ऊपर आपका रुचि अभिरुचि नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका दशा अंतरदशा आना चालू हो जाएगा, मन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये जो बीज है वो फिर अंकुरित होकर पेड़ बनेंगे, ठीक है। अभी नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम आदमी को बुध का महादशा क्या करता है, बचकाना मतलब क्या, चाइल्डिश नेचर बना देता है। आदमी मजाक करने में ज्यादातर रहेगा, सीरियस कोई बात को लेगा नहीं, और एंजॉय एंटरटेनमेंट में इच्छा करेगा। धन मुंह खाने में बुध बैठता है तो बड़ा सारा इधर उधर का चटपटी खिलाने का चक्कर में रहेगा, और ड्राई चीज खाने के लिए चक्कर करवाएगा, पानी वाला चीज पिलाने का चक्कर करवाएगा, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, आदमी जिंदगी में फ्लक्चुएट करने लगता है अपने एनर्जी को लेके। वो अच्छा इच्छा रुचि नहीं है। इच्छा रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि शनि बैठ गया है, मन के साथ विषयोग बना देता है। बुध के साथ बैठा तो डिप्लोमेटिक योग बना देता है। तो ऐसे कंडीशन पे आदमी को कहीं भी किसी भी जगह में रुचि नहीं होगा, ठीक है। हर जगह से मन निरंतर विच्छेद करता रहेगा। दूसरी बात यह है कि शनि चंद्रमा का युति है, तो आपका जन्म 7.5 में जन्म हुआ है, ठीक है। तो 7.5 वाला जन्म का जिंदगी में क्या होता है, हर चीज लेट में शुरू होता है।
मतलब थोड़ा सा चंद्रमा के साथ शनि बैठा, शनि है डिले का प्लैनेट, तो हर चीज को डिले करवाएगा। बाकी लोगों का हो गया, तुम्हारा नहीं होगा, तो जिसके लिए डिप्रेशन। बाकी लोगों का अच्छा हो गया, तुम्हारा लेट हो रहा है, तो तुमको उसके लिए लेके आइसोलेशन। तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता है। ठीक है, मतलब मन होगा चंगा तभी ना किसी में कुछ इच्छा होगा। तो मन ही खराब है, मन ही मतलब एक प्रकार का डिप्रेशन में है, साइलेंस है, आइसोलेशन है, अकेलापन में मर रहा है। तो वो मन जब खुद मर रहा है, यहाँ पर मर तो नहीं रहा है कहेंगे, लेकिन हैवी लोड है, मेंटली हैवी प्रेशर, क्योंकि 4000 मून जो मन का कारक है वो बड़ा कंडीशन पे कॉन्फ्लिक्ट अवस्था में पड़ा है। तो ऐसा लोग करते क्या है ना, इच्छा नहीं है मत बोलो, डिसीजन लेना मुश्किल है, द्वंदात्मक परिस्थिति रहता है। ये करेंगे तो ठीक होगा कि ये करेंगे तो ठीक होगा, फिर अनुकरण करने का इच्छा होता है कि वो ऐसा किया तो हम भी करेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन है। दूसरा ये है कि गोचर स्थिति इस समय अगर आकाश में देखेंगे तो अष्टम में राहु पड़ा है, वो भी इच्छा नहीं करने देगा। राहु के ऊपर शनि चल रहा है, तो आने वाला डेढ़ साल या आने वाला 2.5 साल एक प्रकार का प्रॉब्लमेबल कंडीशन पे रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, इस समय जेलेंस्की का कुंडली, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति या क्या है वो जेलेंस्की, पगला रहा है, ट्रंप के साथ जाके झगड़ा कर रहा है। फिर अभी बोला सीज फायर करेंगे, सीज फायर करते करते 2-4 बम फोड़ दिया, तो रशिया का 20-30 एरोप्लेन गिरा दिया तोड़ फोड़ के। तो अभी सीज फायर क्या होगा, अभी उसको और ठोका ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर्क राशि वालों का ऐसा ही ढैया चल रहा था विगत दिन में, कंटक्शन ही चल रहा था, तो ऐसे ही परेशान, हर काम में बाधा मिल रहा था, डिले मिल रहा था, होने वाला काम रुक जा रहा था, किसी को शारीरिक मानसिक बीमारी, किसी को सर्दी खांसी ठंडा बुखार, पागलपन होके 2.5 साल पार किए। तो उसके बाद अभी अष्टम में राहु बैठ गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर है। नहीं, बिजनेस ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस अभी कुछ दिन के लिए कराएगा, बुध का महादशा खत्म होने के बाद दिमाग बिजनेस से उग जाएगा। ठीक है, इस समय क्योंकि बुध का महादशा चल रहा है, जिसके लिए बुध को बिजनेस का कारक कहा गया है, तो बिजनेस मेंटालिटी देता है, पैसा का मेंटालिटी देता है। ठीक जहां ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे, बुध के बाद जब लाइफ में केतु का अंतर्दशा मूवमेंट करना चालू कर जाएगा, बुध के बाद 2035 तक, तो वो क्या होगा कि आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो जाने से नेचुरली स्थानांतर योग है, कहीं ना कहीं दूसरा जगह में भगवाएगा, खेत छुड़ाए खेत। ठीक है, तो उस समय केतु का महादशा जब चलता है आदमी को, अभी नहीं है, अभी लेट है, कोई वरीड होने का विषय नहीं है, तो वो डाइवर्ट कर देगा उस समय। अभी ठीक है, बिजनेस का मेंटालिटी होने के बावजूद भी। और आप अगर ये प्रश्न करते हो कि मेरे को क्या बिजनेस के ऊपर है, तो सन ऑफ कफ ऐसे कंडीशन पे मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत देर तक सस्टेनेबल कर देगा। ठीक है, और बोलो।